So first start with new schematic. So first we design the RC filter. For the designing of RC filter required a resistance and capacitance, a voltage source and a transient analysis of हमको मतलब RC फिल्टर अगर डिजाइन करना है रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का, तो उसके लिए हमको रेजिस्टेंस चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए और उसके साथ हमको वोल्टेज सोर्स चाहिए, उनको ग्राउंड करेंगे। तो वो सारी प्रोसेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग उसको देखिएगा। और चूंकि इसको अपने को प्रैक्टिकली करना है तो मैं ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा हूँ, आप लोग उसको देखें। और अगर कुछ डाउट आता है किसी स्टेप में तो प्लीज़ मुझको बीच में ही रोक करके पूछ लीजिए। यहाँ से हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस सिलेक्ट करा है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब इसको मैं टर्न कर लेता हूँ। उसके बाद एक कैपेसिटर चाहिए, इसको हम इसके बाद एक वोल्टेज सोर्स जो कि हमारी लाइब्रेरी से हम उठाएंगे कंपोनेंट में जा करके। ये रहा अपना वोल्टेज सोर्स। हाँ सर, एक बार स्क्रीन शेयर दोबारा करिएगा पूरी कंप्लीट, क्योंकि यस विंडो स्टक हो गई है लास्ट प्रीकैड वाली विंडो पे। ओके, तो शेयर स्क्रीन वापस से कर दीजिए कंप्लीट एक बार। यस सर। सर एंटायर स्क्रीन करेंगे तो फिर विंडो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी? यस सर। सर व्यू हो रहा है, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। चलिए, तो मैं दोबारा से स्टेप्स रिपीट करता हूँ। हम यहाँ पे एक आरसी फिल्टर डिज़ाइन करने जा रहे हैं और एक आरसी फिल्टर की एनालिसिस करने जा रहे हैं। आरसी मीन्स रेजिस्टिव कैपेसिटिव फिल्टर। तो उसके लिए हमारे जो मेजर कंपोनेंट है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और वोल्टेज की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सारे कंपोनेंट्स दोबारा से लेता हूँ। ये मैंने पहले से लिए हुए थे, इनको यहाँ से अपन कट कर देते हैं। तो अभी हमको यहाँ पर सबसे पहले एक रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी आरसी फिल्टर के लिए। ये अपना रेजिस्टेंस हो गया। बाद एक कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट है, कैपेसिटेंस हो गया। इसके बाद हम लाइब्रेरी से जाके वोल्टेज सोर्स उठा लेंगे। ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया। अब इन सबको हमको आपस में कनेक्ट करना है, उसके लिए हम वायर ले लेंगे। ये अपना वायर आ गया। अभी सभी को कनेक्ट कर दिया है। अब मुझे यहाँ से ग्राउंड कनेक्ट करना पड़ेगा, ग्राउंड क्लियरिंग करेंगे, देन इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। इतना कनेक्ट हो गया है। अब इसके बाद हमको यहाँ से वैल्यूज पुट अप करना है। तो जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करना है तो रेजिस्टेंस पे सिंपल राइट क्लिक करेंगे, वहाँ जाकर के हमको वैल्यू मिल जाएगी। अब हम जितनी भी देना चाहें, सपोज मैं 10 के देना चाह रहा हूँ तो यहाँ मैंने 10 और के लिख दिया, तो ये मेरा हो गया 10 किलो ओम। इसी तरीके से कैपेसिटेंस की वैल्यू देना है तो उस पर हम बस सिंपल एक राइट क्लिक करेंगे यहाँ से। ये हमारी सी आ रही है, इसमें हम वैल्यूज फिट कर सकते हैं। सपोज मुझे 1.2 चाहिए
तो मैं 1.2 ले सकता हूँ। अगर मुझे और डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर सेलेक्ट करना है तो यहाँ से मैं डिफरेंट टाइप के भी कैपेसिटर सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मुझे यहाँ से लाइब्रेरी में जा करके और डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर सेलेक्ट करना है तो लिस्ट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स में जा करके मैं यहाँ से मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कैपेसिटर रिक्वायर्ड है वो कैपेसिटर में यहाँ से ले सकता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे मान लीजिए 2.2 या 22 पिको फेरेट का कोई एक कैपेसिटर चाहिए, तो मैंने यहाँ से ये 2.2 का एक कैपेसिटर सेलेक्ट किया, इसको मैंने ओके करा, ये 2.2 माइक्रो फेरेट का मेरा कैपेसिटर आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू दोबारा से जाके और चेंज भी कर सकता हूँ। उसके लिए सिंपल मुझे जाना है, वहाँ पे राइट क्लिक करना है, तो ये मेरा 2.2 म्यू आ गया, मीन्स 2.2 माइक्रो फेरेट। अब चाहूँ तो मैं इसको दोबारा जाके 1.2 माइक्रो फेरेट भी कर सकता हूँ। ये हुआ। इसके बाद मुझे वोल्टेज सोर्स है, इसमें चेंजेस करना रहेंगे। तो यहाँ से जा करके अभी हम चूंकि डीसी एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे कुछ वैल्यू सेट करना पड़ेंगी डीसी की। तो यहाँ से हमको चूंकि इसका आरसी सर्किट जो रहता है तो हमें उसमें पल्स की टाइमिंग्स एंड सारी चीज़ें सेट करना पड़ती हैं कि हम कितने पे टी इन ले रहे हैं, कितने पे टी आउट ले रहे हैं, और वो सारी वैल्यूज़ को हमको यहाँ पे पुट अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ये अपनी कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि हमें इसके अंदर सेट करनी पड़ेगी वोल्टेज सोर्स के अंदर। जब भी हम वोल्टेज सोर्स लेते हैं तो हमें उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ अपनी सेट करनी पड़ती हैं। जब भी हम आरसी सर्किट का एनालिसिस करेंगे तब और ये वैल्यूज़ जो हैं अपनी, ये जैसे कि कितने टाइम के लिए हम इसको चलाना चाह रहे हैं, वो वैल्यूज़ हमको यहाँ देना पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहली अपनी चीज़ आती है यहाँ पर इनिशियल वोल्टेज और फाइनल वोल्टेज। तो इनिशियल और फाइनल वोल्टेज हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनिशियली वोल्टेज हमने 0 दे दिया, फाइनल वोल्टेज हमने दे दिया 5। इसके बाद नेक्स्ट हमको यहाँ पर देना है अपना टोटल डिले। तो अभी हमारा डिले हम स्टार्टिंग में 0 रखते हैं, फर्दर हम इसमें 1 का टाइम 1 यूनिट स्टेप का टाइम ले सकते हैं, और आगे फिर हमें इसमें टाइम पीरियड देना है और कितने साइकिल्स के लिए हम चला रहे हैं इसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन इसको आगे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ये अपन ने 0 दे दिया, आगे इसमें दिया अपन ने 1 1 और नंबर ऑफ साइकिल्स मैंने दे दिए 3, और टोटल टाइम पीरियड मैंने दे दिया है सर 30। तो इसमें हमें टाइम पीरियड सेकंड्स में देना है, तो हम 20 मिली सेकेंड्स, चूँकि टाइम हमारा सेकंड में रहेगा तो एस ऑटोमेटिकली डिनोटेड है, और टाइम मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कब से कब इसकी एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ मैंने दे दिया 10 मिली सेकेंड टू 20 मिली सेकेंड। अब इसको मैंने यहाँ से कर दिया ओके। ठीक, ये बन गया मेरा। यहाँ से ये जो है इसको मैं नीचे भी ले जा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस हैंड। ठीक है, इसकी रीड नहीं है। अभी इसको अपन यहाँ से एनालाइज करेंगे, और एक बार और यहाँ पर हम
वोल्टेज वगैरह अपना सारा देख लेते हैं, सब ओके है, सारी वैल्यूज ओके हैं। नाउ वी हैव स्टार्टिंग। हाँ, स्टॉप टाइम हमको देना है, तो हमने 60 सेकेंड स्टॉप टाइम ले लेना है एंड इसको ओके कर देना है। ये प्रीवियस है विंडोज जो मैं क्लोज कर रहा हूँ, और ये हमारा यहाँ पे, हाँ अभी एक चीज रह गई है इसमें, वो है हमको यहाँ से एक पॉइंट लगाना पड़ेगा जिसके ऊपर हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से एक नोड ले लेते हैं। अब इसके ऊपर आएगी अपनी एनालिसिस। ये अपनी वैल्यूज थी जो कि अपन ने पुटअप करी यहाँ पर। ये अपनी वैल्यूज अपन ने देख ली, यहाँ आ गई। अब यहाँ पर हमको इसकी वोल्टेज प्रोब करना है और कर्सर मेजरमेंट का यूज़ करना है, जिसकी मदद से हम इसका यूज़ करेंगे, और जो हमारा वोल्टेज करंट फॉर्म में आउटपुट आएगा उसको हमको देखना है। तो उसके लिए अपन रन को क्लिक करेंगे यहाँ से, और आउटपुट वोल्टेज को देखने के लिए वी आउट करके एक हमको पॉइंट डिज़ाइन करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर लिया अपन ने। Now we apply run. यहाँ पे अपना जो वोल्टेज आ रहा है इसको हमको चेंज करना रहेगा। यहाँ से अपन देख सकते हैं ये जो आरसी फिल्टर है इसमें अपने दो अलग अलग ग्राफ्स दिख रहे हैं। इन ग्राफ्स को हमको चेंज करना है, तो यहाँ से हम ग्राफ के अलग अलग विंडो में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ग्राफ वाला
तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि अपनी अलग अलग वैल्यूज हैं। तो इसमें हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे हमको उसकी एनालिसिस करना है, तो यहाँ से हम इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अपना टाइम का वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेस। ट्रेस के थ्रू हम 5 वोल्ट पर जो भी अपनी एनालिसिस है उसको दिखा सकते हैं यहाँ पे, और हम चाहें तो उसका कलर वगैरह भी अपना चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ये यहाँ से अपन करेंगे एंड फर्दर इस तरीके से नेक्स्ट इसमें यहाँ से अपन ने जो ये अपना सर्किट है उसको अभी 60 मिली सेकेंड के लिए अपन ने प्रोसीड आउट किया है। यहाँ पर हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अपने को अभी जो रिजल्ट आया है वो अपना 10 किलो ओम के लिए आया है। अगर हम इसको और आगे फर्दर प्रोसीड आउट करना चाहते हैं तो हम इसमें सिंपल जाएंगे यहाँ जा करके पर्टिकुलर जिस भी इंस्टेंट पे हमको करना है उस पे जा करके यहाँ पे अपन इसकी वैल्यूज भी आगे चेंज कर सकते हैं। अभी ये 10 के लिए है, सपोज हमें 20 के लिए इसको परफॉर्म करना है, 10 की जगह 20 कर देंगे। अगेन इसको रन करेंगे, देख सकते हैं यहाँ से इसके रिजल्ट्स जो हैं ये चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से हमें अगर इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को लॉक करना है तो यहाँ से हम एक साथ दोनों को देख सकते हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू से क्या डिफरेंस आएगा उनको भी। फर्दर इसमें अगर हमें आगे और दूसरी डिजाइन्स बनानी है तो जैसे अभी अपन ने आर सी का लिया था, इसी तरीके से हम दूसरे फिल्टर्स भी कर सकते हैं जिसमें आर एल है और एल सी है, उनको भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे अभी एक और फिल्टर अपन करते हैं। अभी इनको अपन वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे सभी को आपस में। अभी यहाँ पर हमने जो आरसी फिल्टर डिजाइन किया उसको हम अलग अलग मोड पर एनालिसिस करते हैं। जैसे हमें इसका वोल्टेज प्रोब करना है या करंट मेजरमेंट्स करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस चेक रेफरेंस पॉइंट हम इसमें कर सकते हैं। फर्दर जो अपने वोल्टेज प्रोब कर्सर है और करंट प्रोब कर्सर है उसकी हेल्प से हम ये इसकी आगे की एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हमें फर्दर इसमें एसी एनालिसिस करना है, स्मॉल सिग्नल एसी एनालिसिस, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ कमांड्स देनी पड़ती हैं, कमांड लाइन लिखनी पड़ती है, जिसके लिए अपना यहाँ पर इसमें अपने को एक मैग्नीट्यूड डिफाइन करना पड़ेगा
और ये करना पड़ेगा। आगे अपने को इसमें डीबी सेट करने पड़ते हैं इसके एसी एनालिसिस के लिए। तो एसी एनालिसिस बेसिकली टाइम ऑफ स्वीप पे अपना नंबर ऑफ इसमें पर पॉइंट डिकेट अपने को बताने पड़ते हैं, एंड स्टॉप फ्रिक्वेंसी हमको बताना है, क्योंकि एसी एनालिसिस है तो ये पूरा फ्रिक्वेंसी के ऊपर वर्कआउट करेगा। तो इसमें हमारे पास बोडे एनालिसिस का ऑप्शन है चेकआउट करने के लिए। यहाँ से हम इसमें बोडे एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। बॉडी एनालिसिस करने के लिए यहाँ से अपन बॉडी प्लॉट का यूज कर सकते हैं। बॉडी प्लॉट की मदद से हम यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं। डिफाइंड कंपोनेंट एंड एडवांस टेस्ट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जो अपना एक्स है जो वोल्टेज लिया हुआ है, और अपना रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यूज है, इनको हम यूनिट स्टेपली अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसमें ट्रेस की मदद से इसमें देख सकते हैं कि जब हमारे जो टाइमिंग स्किल्स है, टाइमिंग के अकॉर्डिंगली अपना लॉन्गिट्यूड जो वैल्यूज हैं उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम आउटपुट में वेरिएशंस को मेजर कर सकते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ट्रेस ट्रेस की मदद से। एक मिनट, पीपीटी पे आई पीपीटी। ये यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर हमें एक साथ मल्टीपल रेजिस्टेंस या मल्टीपल कैपेसिटेंस की वैल्यू को एनालाइज करना है एसी एनालिसिस के अंदर, तो हमारे को एलटी स्पाइस में एक बहुत बड़ी ऑप्शन रहता है पैरम करके। तो पैरम की मदद से हम यहाँ पर एक साथ मल्टीपल पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट की। सपोज कीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे यहाँ पर अलग अलग मेजर करनी है। सपोज 10 के रेजिस्टेंस पे मेरा आउटपुट क्या होगा, 20 के पे मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, 30 के पे मेरा आउटपुट क्या होगा, 40 के पे क्या होगा। तो अलग अलग वैल्यूज को हमको अगर एनालाइज करना है तो उसके लिए हम पैरम स्पाइस का यूज करते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक जैसे कि अपना जो ब्रैकेट्स रहते हैं, ब्रैकेट के अंदर अपना कर्ली ब्रेसेस आता है, कर्ली ब्रेसेस में हमको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा रेजिस्टेंस का। यहाँ पर जैसे कि अभी ऊपर अपन देख रहे हैं तो R1 लिया हुआ है रेजिस्टेंस, उसकी जगह हमको R1 में हमने 10 के लिया हुआ है जैसे अपने फिगर में। तो अपने को यहाँ पर फिगर में 10 के जैसे फिगर फिगर में अपना फिर हम अपना यहाँ पर अपन करली ब्रेसेस के अंदर x दे देंगे। तो अभी ये अपनी जो वैल्यू है ये हो गई है अपनी x। तो x की वैल्यू को अब हम चेंज करेंगे यहाँ से अलग अलग इंस्टेंट पे, और इसके लिए हमें सिंपल सी एक इसमें कमांड देना होती है। तो वो कमांड हम लिखेंगे यहाँ से डॉट पैरम x इक्वल टू 10। अभी जैसे हमारा ये पैरम इक्वल टू x इक्वल टू 10 के हमने डिफाइन किया है। अब यहाँ से हम रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू पर इसको रन करा करके देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली इसका आउटपुट सेट करते हैं। अभी इसमें आगे हमको क्या करना है कि इसमें स्टेप फंक्शन लगेगा जिसकी मदद से हमारे अलग अलग जो वैल्यूज हैं वो आएंगी। जैसे इसमें एक मिनट बताइए, मैं बताता हूँ। नेक्स्ट के अपन जैसे करेंगे
इस एक्स आप यहां से देख सकते हैं, ये अपन ने कर्ली ब्रेसेस लगाए, देन इसको रन करा। तो अभी जैसे ये अपना 10K के लिए रन हुआ है, तो हम एज पर अपनी चॉइस जितनी भी इसकी वैल्यू चेंज करना है, तो डायरेक्टली हम इस पे राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करके इसकी वैल्यूज को यहाँ से हम चेंजमेंट दे सकते हैं। टेन 20 10K कॉमा 20K कॉमा 30K देन इंसर्ट। ओके, तो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि अब जो अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये अलग अलग है, 10K 20K 30K। तो हम यहाँ से एक ही अपने सर्किट में डिजाइनिंग एक ही रख करके इसको अलग अलग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पे मेजर कर सकते हैं हमारे आउटपुट्स। सेम यही थिंग हम किसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, तो सेम यही चीज हम हमारे कैपेसिटेंस के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है उस पर भी हम जाएंगे और राइट क्लिक करके यहाँ से हम कैपेसिटेंस की वैल्यू में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसको y वेरिएबल दे सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और फिर यहाँ से हम इसमें अगर हमारी कोई लाइन डिस्टर्ब हो जाती है या कोई हमारी कमांड डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, उस पर जाकर क्लिक करना है और उसको कमेंटेड भी अपन कर सकते हैं। अगर हम कमेंटेड कर देंगे तो वो हमारे जो मॉडल है उसमें रन नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में भी अभी देखते हैं, जैसे यहाँ पर अपन ने 10 माइक्रोफेरेड दे रहे हैं, 20 माइक्रोफेरेड, इसको ओके करा। जैसे ये देख सकते हैं आप, अब जैसे मान लीजिए मुझे पहले वाली लाइन में प्रॉब्लम है, मुझे पहले वाली लाइन को कमेंटेड करना है, तो मैं पहले वाली लाइन को जा करके कमेंटेड कर सकता हूँ। सिंपल सा मुझे उसमें क्या करना है कि पैरम पे क्लिक करना है, और ऊपर अपने पास दोनों ऑप्शन रहते हैं, कमेंट का भी रहता है और स्पाइस डीएक्टिवेट का भी रहता है। तो अभी यहाँ से जो अपनी ब्लू कलर की लाइन हो गई है, अब जो हमने फर्स्ट पहले जाकर के काम किया था वो कमेंटेड हो गया है। तो हम एट ए टाइम दो अलग अलग कंपोनेंट्स की सेपरेटली भी एनालिसिस कर सकते हैं और एक साथ भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो चीज है ये हमें बहुत अच्छा एडवांटेज देती है, जो कि हमको सिर्फ इसमें एलटी स्पाइस में मिलता है। अ, बाकी हमको ये चीज इसमें अपने कीकैड में नहीं मिलती है। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है अपना एलटी स्पाइस का एज कंपेयर टू कीकैड के। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं।
So having some errors. सर वो कम, ये यहाँ पे चूंकि अपना लाइन कमेंटेड है तो पहले हमें इसको अनकमेंट करना पड़ेगा, देन इसमें हम स्टेप यहाँ से इस वाली लाइन को ओपन करते हैं अनकमेंटेड। सिमिलर दैट अगर हमको इसमें एसी रिलेटेड वर्कआउट करने हैं तो यहाँ से हम इसमें एसी एनालिसिस की कमांड्स को भी ऐड करा सकते हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि हम इसको किस तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर एसी एनालिसिस को हमको सबसे लास्ट में पोर्ट आउट करना है तो इसके हम यहाँ से एसी की कमांड्स को लगा सकते हैं। इससे पहले हम इनको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। इसको हमने एक्टिवेट किया है। तो यहाँ से अगर हमको एसी एनालिसिस चाहिए तो हमको यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू भी अगेन चेंज करना पड़ेगी हमको। अगेन हम इसमें से कैपेसिटेंस भी उठा सकते हैं। रेस्टिव लोड अपना जो है इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। उसके साथ हमको यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर दी है।
यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने इसका जो आरसी नेटवर्क के अंदर हमने जो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस हमने जो बनाया है उसके अंदर हमको मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है, जो हमने 0.1 मैग्नीट्यूड डिफाइन किया हुआ है। क्योंकि हम यहाँ पे एसी के अंदर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस करते हैं, तो इसलिए हमको इसमें एम्पलीट इसका जो डेसिबल पार्ट है वो एक्टिव करना पड़ता है, इसलिए हमको यहाँ पर इसकी वैल्यूज को सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं जैसे कि अभी हमको अगर एसी एनालिसिस करना है तो सबसे पहले हमारा ये सिंटेक्स है एसी एनालिसिस के लिए, एसी डॉट ऑक्टोडिक डॉकनिक और एन स्टेप और स्टार्ट फ्रीक्वेंसी और एंडिंग फ्रीक्वेंसी। तो स्टार्ट फ्रीक्वेंसी हमको डालना पड़ेगी और एंडिंग फ्रीक्वेंसी डालना पड़ेगी। इसके साथ हमको यहाँ से अगर एसी के ऊपर एनालिसिस करनी है तो हमको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो -3 dB पॉइंट पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी उसको कैलकुलेट करने के लिए 1/2 पाई इंटू आर इंटू सी जो अपना फॉर्मूला रहता है उसको अपन लगाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमको रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू डाल करके हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं एट द पॉइंट ऑफ 10 किलो ओम और 0.1 माइक्रोफेरेड पे, तो ये निकल के आएगी 159 हर्ट्स। और इसी तरीके से हमको एसी मैग्नीट्यूड भी सेट करना पड़ेगा जो कि नियर अराउंड होना चाहिए 0 dB के आसपास। अब जो हमको यहाँ पे करना है मेन चीज के हमको यहाँ पे एसी एनालिसिस करनी है, तो हमने यहाँ पर कमांड के फॉर्म में दिया .ac डेक 100 to 0.1 और 0.1 to 1 मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करके अपना एसी एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो कि हमने ये कमांड दी हुई है अपनी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये अपना जो आउटपुट निकल करके आया उसका, तो अपना ये एसी फॉर्मुलेशन फाउंड होकर के आया है, जिसमें अपना जो इनिशियल इसमें अपन ने जो सॉल्वर यूज़ किया है वो नॉर्मल सॉल्वर यूज़ किया है, और अपना जो मैट्रिक्स साइज निकल के आएगा वो यहाँ पे 3 का निकल करके आएगा। और जो अपना टोटल टाइम लगा है इसको करने में वो 0.013 सेकंड का लगा हुआ है। तो इस तरीके से अपन इसमें एसी एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। तो डीसी एनालिसिस थोड़ा इजी पड़ता है, लेकिन एसी एनालिसिस करने के लिए अपने को पहले हैंडमेड कैलकुलेशंस इसमें परफॉर्म करनी पड़ती है। फिर वो कैलकुलेटेड वैल्यू को हमें इस मॉडल के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है, तब फिर अपना एसी एनालिसिस का आउटपुट निकल करके प्रेजेंट होता है। तो ये था अपना बेसिकली डीसी एसी एनालिसिस ऑफ आरसी रेजिस्टेंस कैपेसिटिव फिल्टर। इसी तरीके से अपन इसमें और दूसरे फिल्टर्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे आरएल हो गया, रेजिस्टेंस इम्पिडेंस हो गया, इसके बाद अपना एलसी हो गया, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस फिल्टर हो गया। तो यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस को ले सकते हैं, जो कि हम स्टूडेंट्स को भी टास्क के रूप में दे सकते हैं कि इसको आप इस तरीके से करके देखिए। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये हमें बहुत फ्रूटफुल होता है, हमारी जो एग्ज़ाम पर्पस है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को भी काफ़ी इसमें बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पर आगे जैसे अपन देखते हैं तो इसमें अभी ये एसी एनालिसिस अपन ने आरसी फिल्टर का किया हुआ है, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर सी के जगह पर एल
को ला करके यहाँ से हम आर एल का कर सकते हैं, और अपना आर के स्पेस पे इंडक्टेंस को ला करके हम यहाँ पर सी का भी इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि अभी अपन यहाँ कर रहे हैं। तो अपन ने आर की जगह इसमें इंडक्टेंस को लिया हुआ है। अब चूंकि इंडक्टेंस है तो इसकी वैल्यू हमको हेनरी में देना पड़ेगी, तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू 1 मिली हेनरी में की हुई है। तो अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये अपना जो नेक्स्ट आउटपुट आया है इसका, ये अपना आर एल सर्किट के लिए आया हुआ है। तो इसमें हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को कंबाइन किया हुआ है। ठीक इसी तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पर अभी एल को सी को एल से रिप्लेस किया, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर आर को रिप्लेस कर सकते हैं, अपना एल को ले जा सकते हैं सी से, और इससे हम फिर अपना एलसी फिल्टर भी बना सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमको जरूरी है कि हम इसमें एनालिसिस हमको पता हो आर एल आर सी फिल्टर्स की, क्योंकि अगर वो पता नहीं होगी तो हमारा काम इजी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमें उसका बेसिक नॉलेज चाहिए। उसके बाद इसमें अपन अलग अलग टाइप के ये फिल्टर्स को डिजाइन करके देख सकते हैं। सेकेंड वन ले ली अपन ने। अगेन इसको अपन अब यहाँ से रन करेंगे, तो हम यहाँ से देख सकते हैं अगेन ये अपना आउटपुट निकल करके आया हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ से अपनी अलग अलग एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं, और इनको हम अलग अलग पॉइंट्स पर परफॉर्म कर सकते हैं, और इनके ट्रांजिएंट एनालिसिस, डीसी एनालिसिस, एसी एनालिसिस, तीनों टाइप के एनालिसिस जो हैं हम फिल्टर्स के साथ परफॉर्म यहाँ पर कर सकते हैं। कीकैड में हमको ये फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती, लेकिन यहाँ पर हमको एलटी स्पाइस में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल है इसको अलग अलग तरीके से परफॉर्म करवा सकने की। आगे अगर अपन चाहें इसमें तो और दूसरे एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इसमें आगे अपन अगर अलग अलग वैल्यू स्पेस को डीसी टू डीसी के अंदर भी और भी कई चीज़ें हैं इसके लिए करने के लिए, बट इनिशियली हम पहले आरसी फिल्टर पे एक्सपर्टीज लें, देन फिर हम अदर चीज़ों के ऊपर जाएं। तो अगर आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। सर स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। यस सर। आप मुझे पीएम कर दीजिएगा, मैं बाद में उसे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। यस सर। तो एनी डाउट? सर मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा था यस सर। कि हम ये फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में कर रहे हैं एनवायरनमेंट में वर्क, जी। और आप लोगों ने, आप इंडस्ट्री में आप लोगों ने जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हैं, उस पर भी वर्क किया हुआ है। यस सर। तो क्या वाकई में ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो यूजेबल नहीं है इंडस्ट्री में, सिर्फ एकेडमिक्स के लिए है, कि एकेडमिक्स के अलावा इंडस्ट्री में भी ये काम आ सकते हैं या आते हैं? सर बिल्कुल इंडस्ट्री में भी काम आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब कमर्शियल सॉफ्टवेयर ही पूरी तरीके से काम कर पाते हैं। कई जगह सर ये होता है कि कहते हैं ना कि जहाँ पर तलवार भी काम नहीं आती वहाँ पे सुई काम आ जाती है। तो सर ये एकेडमिक्स सॉफ्टवेयर्स जो रहते हैं ये इंडस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं,
क्योंकि हमारे यहाँ भी सर कोई नया एम्प्लॉय आएगा तो उसको अगर हम सीधे कमर्शियल पे बिठा देंगे तो उसके सिर में से धुआं निकलने लगेगा। इसके लिए जरूरी है कि भाई पहले उसको बेसिक से सिखाया जाए। और सर इनिशियल लेवल पे मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत विटल रोल प्ले करते हैं। अगर हम इनके साथ वर्कआउट करेंगे तो हमको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। और जो रही बात इंडस्ट्री की, कि इंडस्ट्री में ये जो एकेडमिक्स वाले सॉफ्टवेयर ये यूज़ नहीं होते, तो ये हमारी मेथिस है, ये हमारी मतलब गलतफहमी है। बिल्कुल इंडस्ट्री में भी एल टी स्पाइस, पी स्पाइस और ये सभी सॉफ्टवेयर जो कीकैड हैं ये यूज़ होते हैं। बस अंतर इतना हो जाता है सर कि ये जो सॉफ्टवेयर हैं अपने, ये एक लिमिटेड एरिया के ऊपर हैं। मतलब कि अगर अपन एल टी स्पाइस या कीकैड का यूज करके हम सोच रहे हो कि हम मदरबोर्ड की पीसीबी डिजाइन कर लेंगे, तो सर उतना लमसम इसमें नहीं रहता है। लेकिन हाँ, बेसिक लेवल पे अगर आप कोई कंट्रोलर का सर्किट डिजाइन कर रहे हैं या आप ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर का सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, तो सर डेफिनेटली वो इस पे होता है। और जो हमारे मूरीज लॉ दिया गया था जिसमें क्लियरली बोला गया था कि हर एक डिकेड के बाद जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं वो आईसी के अंदर डबल होते जाएंगे, तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी तो डे बाय डे और स्मॉल होती जा रही है। अभी जो करंट में वर्कआउट चल रहा है वो 60 नैनोमीटर के ऊपर चल रहा है। और ये आज से 3 साल पहले जब मैं IEEE का पेपर पब्लिश करने गया था शिलोंग में, तो वहां पर 40 nm पे काम चल रहा था। और आज की तारीख में मैं देख रहा हूं तो VLSI और जाइलिंग्स के अंदर अप्रोक्स 80 nm पे आ गए हैं, 80 नैनोमीटर पे। और इंडिया इसमें बहुत तेज गति से चल रहा है। जो 80 nm का पेपर आया था वो इंडियन साइंटिस्ट के, इसरो के और DRDO के थे, उन्हीं ने दिया हुआ है। तो इंडिया का काफी ब्राइट फ्यूचर है। और जब से अपनी इंडिया के अंदर ये पॉलिसीज आई हैं कि हमको मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे ज्यादा फोकस करना है, तो कई सारे हमारे साथ ऐसे सिनेरियो हो रहे हैं कि अब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का जो ब्राइट फ्यूचर है वो इंडिया के अंदर शुरू होने वाला है। क्योंकि जो अभी हम अगर छोटा सा एक कंपोनेंट भी है तो वो बाहर से उठाते हैं, चाहे फिर वो रेजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टेंस हो, हमारा लेकिन पर्पस सर ये है हाँ कि हम अगर बच्चों को ये सिखा रहे हैं, हाँ तो वो सच में एट पार विद इंडस्ट्री बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, क्योंकि सर। सॉफ्टवेयर सर मैं इसमें आपको इनपुट देना चाहूंगा, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ जैसा कि वीसी सर ने बोला था कि वो वहां आकर कर सकते हैं, लेकिन वो तो कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति नहीं जा पाएगा वहां पर, उन आरजीपी में जहाँ पर प्रोप्राइटरी अवेलेबल है। सही So, बात है सर। we are, मतलब हमने ये जो डिसीजन लिया है कि ये इस पे वर्कशॉप करना चाहिए, ये वर्थ है, मेरा हाँ, ये मानना है सर। 101% वर्थ है सर। पुनीत सर कुछ बोल रहे हैं, सर बताएं। सर जैसा बता रहे थे सर कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हैं, उनमें से कई सारे सॉफ्टवेयर हम लोग भी यूज करते हैं अपने स्मॉल स्केल प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए। कीकैड बिल्कुल पे हमारी पीसीबीज बनी हुई हैं, मैं शेयर करूंगा सेशन के एंड में आपके साथ में उनको। जरूर सर, थैंक यू सर। सर तो बिल्कुल सर, हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो दोनों जगह काम आते हैं। थैंक यू पुनीत सर। हेलो सर सर नेक्स्ट थैंक यू। सेशन विल स्टार्ट एट 2:30। हेलो सर इज सेइंग समथिंग। क्यों सर, आप कुछ बोल रहे हैं सर? हाँ सर, मैं आप बहुत अच्छे से ये बोलना चाहता हूँ सर, ये बहुत अच्छा वर्कशॉप है। और जितने भी वर्कशॉप नॉर्मली होते हैं और अभी जितने वो लॉकडाउन में हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और इवन हम उसमें ढूंढते रहते थे कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई वर्कशॉप हो बच्चों के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी क्या है सर कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन में भी मिल जाएगा आपको। बट कम्युनिकेशन से जो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो अभी वर्कशॉप हो रहा है, ये बहुत बढ़िया हो रहा है सर। मतलब ये फील्ड को नॉर्मली लोग टच करने से डरते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से वैसे ही लोग, स्टूडेंट भी भागता है, सर्किट डिजाइनिंग से स्टूडेंट भी भागता है। इवन मैं तो 22 साल से 24 साल से टीचिंग में, इवन फैकल्टी भी सर्किट डिजाइनिंग से भागता है, क्योंकि उसको सर्किट डिजाइनिंग में जितने असिस्ट करने वाले टूल्स हैं वो पता ही नहीं है उसको कौन कौन से होते हैं, और जो होते हैं जैसे वो बहुत महंगे हैं, जो प्रोप्राइटरी आइटम्स है बहुत महंगे हैं, तो स्टूडेंट भी रिलेक्टेंट होता है, फैकल्टी भी रिलेक्टेंट होता है। बट अभी जो वर्कशॉप में चल रहा है सर, वो बहुत बेहतरीन चल रहा है। और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए, आई एम ऑल्सो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदलपुर, राइट नाउ डेप्यूटी टू द CSVT कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। तो मेरे पास बहुत एग्जामिनेशन का काम है, लेकिन मैं फिर भी पूरे टाइम वर्कशॉप सुनते सुनते काम कर रहा हूँ सर, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स टीम का हूँ। तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ सर, बहुत अच्छा आप लोगों ने टॉपिक है।
और वर्कशॉप जिस तरह के और बस कर रहे हैं वो बहुत बहुत मिलता है तो सर हमको और ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए। सर मैं इसलिए आपको मैं वही बोलना चाह रहा था। वैलिडिक्टरी में सर आपको हम इनवाइट करेंगे सर फीडबैक के लिए, प्लीज आप फीडबैक दीजिएगा सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, Piyush sir. ओके। So we'll end here sir, we'll meet at 2:30. श्योर सर, श्योर। Thank you, sir. थैंक यू सर।